जमाने में जहां औरत ही औरत की दुश्मन है, ये माता पिता अपने बच्चों की परवरिश उनको झांसी की रानी और उन जैसे अनेकों वीरों की गाथा सुनाते हुए उनके आदर्श और साहस को उनके अंदर भरते हुए करते हैं। इनकी परवरिश करने का ये तरीका आजकल के माता पिताओं के लिए उदाहरण और बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। बेटी चलो, खेल रही थी। जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मेरी अच्छी बच्ची। डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, बच्चा तंदुरुस्त है। डॉक्टर ने 3 दिन बाद आने के लिए कहा है माँ। लड़का होगा तो अच्छा होगा। सासू माँ, लड़का हो या लड़की, हेल्दी है ऐसा डॉक्टर ने कहा है। वंश आगे बढ़ाने के लिए लड़का तो होना ही चाहिए ना। सासू माँ, हाँ? आप लड़की थी इसलिए आपको बेटा हुआ। मुझसे जुबान मत लड़ा। लड़का चाहिए तो लड़का ही चाहिए बस। माँ, लड़की हुई है माँ। अब शकुनी। क्यों माँ, आप इस तरह क्यों बोल रही हो माँ? और नहीं तो क्या कहूँ? खर्चे के ऊपर खर्चा, पैदा करने का खर्चा, बड़ा करने का खर्चा, शादी करवाने के लिए और खर्चा। इसमें अच्छा क्या है? मेरा नसीब फूट गया, फूटी किस्मत, भाड़ में जाओ। सासू माँ नहीं आई? आई है क्या कहा उन्होंने? माँ, इस बार बहुत नाराज हो गई। वो बेटी का मुंह देखना भी नहीं चाहती। रेणुका, बच्चे भगवान की देन है, सब वही संभालेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे बाप रे बाप, तुझे कोई लड़की कहेगा क्या? लंगड़ी खेलने को कहा तो गिल्ली डंडा खेलती है, बैठकर खेलने के लिए कहा तो बैट बॉल लेकर भाग जाती है। हरदम ये लड़की लड़कों के साथ खेलती है। चिंता क्यों कर रही हो दादी? आपकी पोती लड़कों से कम थोड़े ही है। है। लड़कियों को लड़की की तरह ही रहना चाहिए। हैं? देखो इससे।
गरीबी इंसान के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा होती है। गरीबी हमें भूख की कीमत, पैसों की कीमत और समाज में हमारे द्वारा दिए गए योगदान की असली कीमत दिखाती है। सच तो ये है कि गरीबी हमें मजबूत भी बनाती है और अगर डर गए तो हमें पूरी तरह खत्म भी कर देती है। बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? मंजू ने मारा मुझे। तूने क्या किया? मैं ठीक से खेल रही थी पर मंजू ने मारा मुझे। जाने दे बेटी। माँ क्यों छोड़ी उसको? तू चल। अरे ए मंजा, जा उसे मार करा। अरे ऐसा क्यों कर रही है? रेणुका, हिंसा करना भी गलत है, हिंसा सहना भी गलत है। इंसान अपने स्वार्थ, प्रतिष्ठा और समाज में इज्जत पाने के लिए बहुत से सही या गलत रास्ते अपनाता है। वो समझता है कि जो लोग मेरे साथ हैं सिर्फ वो ही मेरे अपने हैं। ठीक ऐसा ही इस परिवार में भी था। ये गलत व आसान रास्ता पकड़कर न कि खुद ही आगे बढ़ना बल्कि अपने बेटे को भी उसी तरह आगे बढ़ाना चाहता था, और उसके लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो आज के सभी माता पिता के लिए एक सबक है।
चैनल पर टेलीकास्ट हुआ शंकर प्रसाद के हॉस्पिटल में घटे घटना के संबंध में पुलिस या सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस या सरकार किसी ने भी अभी तक इस मामले पे कोई भी बात नहीं की है। इससे ये समझा जा सकता है कि इस हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से सब काम किया जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी बहुत सी बातों का खुलासा हुआ है और इस सब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सब के पीछे किसी बड़े राजनेता का हाथ हो सकता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये सब बिल्कुल झूठ है। मैं भी राजनीति में हूँ। लोगों को बताने वाली बातें मुझसे मत कहा करो तुम। एक बात याद रखना, जहाँ सूरज की किरण नहीं पड़ती है वहां पर मीडिया की नजर पड़ जाती है। जो बात हमें पता है, इससे पहले कि लोगों को पता चले उस बात को दबा दो अभी, समझे? अरे थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। होशियार रहो, नहीं तो हमारा राजनीतिक करियर एक पल में खत्म। हो रहा। हाँ भाई, वही है, जल्दी गाड़ी निकालो, पीछे करो। क्या रे, हम लोग को देखकर भाग रहा था, तुझे क्या लगा बच जाएगा? अगर सारे टेंडर तू अकेले ले लेगा तो हम क्या घंटा बजाएंगे? ए सुनो रे, इसको इतने आसानी से मत छोड़ना। ए मार डाल उसे। अबे झिंगुर, मैं जिस चीज पर उंगली रखता हूं वो मेरी हो जाती है, फिर चाहे कोई मुझे कितना भी रोके। अब क्या है कि तुझे टेंडर चाहिए, इसे टेंडर चाहिए। अरे तो फिर किसका वेट कर रहे हो? आ जाओ, मैं देता हूं टेंडर। ए जिंदा मत छोड़ना।
साढ़े साथी के बारे में जानते हैं क्या? शनि भगवान के हाथों 7.5 साल के बाद तो बच सकते हैं, लेकिन ये जो मीडिया के लोग हैं ना, 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते, जानते हो ना? देखो, ये हमारी पार्टी का सवाल है। आपके ऊपर जो कलंक है, पहले उसको तुम साफ करो, बाद में जो करना है करो। समझ गए ना? हो सकता है आने वाले इलेक्शन में आपका टिकट मिस हो जाए। मेरे अलावा यहाँ से जीतने वाला कैंडिडेट और कोई भी नहीं है। आपसे पार्टी नहीं है, बल्कि पार्टी से आप हैं। आपको पता है ना कि सोसाइटी में कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे ही लोग पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट। जब तक फल में रस है उसे निचोड़ सकते हैं, पर उसके बाद उसे कचरे में फेंक दिया जाता है। नाउ यू डिसाइड इट। हेलो, इमीडिएटली आकर मुझसे मिलो। इमरजेंसी एंड वेरी अर्जेंट। ओके। मैंने जो कहा सर। सावधानी से करना। जाओ। ठीक है सर। मीडिया के खबर के बारे में तुम्हें पता ही होगा। सब कुछ कानून के हिसाब से होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ईमानदारी से भी। समझ गया सर। सर, जैसे मकड़ी अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाती है, ये केस भी कुछ वैसा ही है सर। एट एनी कॉस्ट कहीं भी मेरा या मेरे आदमियों का। चिंता मत करिए सर। सर, ये पत्थर की दीवार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो पानी का रास्ता कभी रोक नहीं पाती है। आपको तो छूना बहुत दूर की बात है सर। आप हमेशा बहते रहेंगे सर, चिंता मत करिए। ओके सर, मैं चलता हूं सर। ओके, थैंक यू सर। ये रोज इसी रास्ते से घर आती है, लेकिन कभी हाथ नहीं आई। क्या बे काले, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या तुम लोगों को? रुक, मैं तेरी चर्बी उतारती हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। हट रास्कल्स। ये देखो, शंकर प्रसाद का घर है। ये है, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अरे पागल, तुम मुंह बंद कर। सर, मीडिया वाले आ रहे हैं। डोंट वरी, कोई भी चैनल हमारा नसीब नहीं बदल सकता। अगर वैसी परिस्थिति आई भी तो हम खुद 4-5 चैनल शुरू कर देंगे, फिर वो हमारे लिए काम करेंगे। हेल्प होगा सर? व्हाई नॉट? एक्सीडेंट आत्महत्या हो जाएगी, और आत्महत्या खून में बदल जाएगी, और अगर खून हुआ तो नेचुरल डेथ बन जाएगा। सर, सुनने में आ रहा है कि डिस्टिलरी, मेडिसिन, फूड फैक्ट्रीज, ये सारी कंपनीज इलीगली चल रहे हैं, ऐसी खबर मिली है। इन सब में आपके बेटे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझसे ये सवाल करने से पहले लीगल वर्थ एविडेंस प्रूव करिए। अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व है तो ये एक जोक है। ही इज अ मैन ऑफ यंग ब्लड, लेट हिम एंजॉय। बट सर, दैट्स इट। कॉफी पियोगी? ए, कॉफी पिलाओ उनको। बहुत दिन हो गए ना हमें ऐसे मिले हुए। आई लव यू। ये क्या है?
हर चीज की कीमत होती है। प्यार की भी? प्यार? यू मीन लव? किसके साथ और किसने कहा? मैंने। माई फुट। देखो, जो फीलिंग्स नहीं है उसे पैदा करके अगर मुझे बांधोगी तो जस्ट फॉरगेट इट। पसंदीदा चीज को पाने की अमीरी मुझे मेरे माँ बाप ने दी है। किसी का एहसान उसी समय चुका देना ये उन्होंने ही सिखाया है। जिसके पास पैसा है वो अमीर है, लेकिन जिसके पास प्यार नहीं है वो गरीब है। डार्लिंग, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। मैंने पैसों के लिए सब नहीं किया। फालतू में सेंटिमेंटल मत हो। एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो बोलो, दे दूंगा। मतलब? दूध के गर्म होने तक ही गैस जलाते हैं और उसके बाद ऑफ। अगर इसी तरह तेरा बाप भी पसीने की तरह पैसा फेंक कर चला गया होता तो तेरी माँ ने भी तुझे फेंक दिया होता। अपनी जबान को लगाम दे, समझ गई? नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक न एक दिन तुझे प्यार ही झुकाएगा। आप तो मीटिंग के लिए गए थे ना? ये लड़का तो पूरी रात घर नहीं आया। आप दोनों साथ में कैसे आ रहे हो? कहाँ गए थे? पति से सवाल करना पत्नी के संस्कार नहीं होते। हाँ, यही कहकर आप मेरी जुबान बंद कर देते हो। गलत तरीके से पैसे कमाओगे तो बुरा ही होगा। इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? जो भी चाहिए मिल रहा है ना। आने वाली मुश्किल का क्या? आने वाली मुश्किल को सोचकर अभी की खुशी को छोड़ना बेवकूफी होती है। जेके, पूरी रात बाहर रहोगे तो कैसे चलेगा? जवान लड़का रात को घर से बाहर रहे तो क्या गलत है? कोई लड़कियों से भी नहीं पूछता। कुछ बताएगा भी कि नहीं? अगर कोई जिम्मेदारी होती तो ऐसे बात नहीं करता। मतलब बाहर घूमने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? आपके हिसाब से जिम्मेदारी क्या होती है? शादी हो गई होती तो पता चलता। आपका प्रवचन काफी नहीं है जो मैं एक और को घर लेकर आ जाऊं? माँ, अपना काम करो। ना वो मेरी बात सुनते हैं और ना ही ये कुछ सुनता है। भगवान जाने इनका क्या होगा। किस्मत ही खराब है। माँ जी, नाश्ता तैयार है। तू जा, मैं आती हूँ बाद में। अब क्या हुआ? इतनी भाग दौड़, लाइफ रिस्क, कुछ भी किसी काम का नहीं। कुछ नहीं हो सकता। पैसे से खरीदते रहेंगे, कानून सोता रहेगा, न्याय कहाँ जाऊँ ये कहकर यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। जस्ट लीव इट इंदिरा, जस्ट लीव इट। जब यहाँ के जिम्मेदार लोगों को ही न्याय नहीं चाहिए तो हमें क्यों चाहिए? करेक्ट, हमें क्यों चाहिए? लोगों का ऐसा कहने की वजह से ही आज ये हाल है। आई वॉन्ट स्टॉप माई फाइट। जजमेंट आने के बाद भी हमारे देश में दोबारा अपील करने का हक सबके पास है। इस केस को दोबारा जान दूंगी। मरा हुआ केस है इंदिरा। मरे हुए कितने सारे केस को जान मिली है, न्याय मिली है, सिर्फ मीडिया की वजह से ही। गॉट इट? ऐसा ही चलता रहा तो हॉस्पिटल गोडाउन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है और हमारी इनकम क्या है? सर, यहाँ पेशेंट नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, बाकी हॉस्पिटल से ज्यादा हम पे कर रहे हैं। शैल आई कट इट डाउन? सारे डॉक्टर्स ही हैं और डॉक्टर ट्रीटमेंट ही देते हैं, तो बिल कैसे डिफर हो रहा है हमारे फैसिलिटीज में? तुम्हारी सिंसियरिटी केवल ट्रीटमेंट में नहीं, हॉस्पिटल में भी दिखाओ। पेशेंट्स को तुम पे भरोसा है,
अगर उन्हें डराओगे तो एक से ज्यादा टेस्ट करवाएंगे और जान की उम्मीद में मन चाहे बिल भर देंगे। गॉट इट? यस सर। आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर जगदीश सर। प्लीज बैठिए। एनेस्थीसिया डोज टेस्ट का क्या हुआ? सर, उसके लिए सही केस यानी सुटेबल पेशेंट नहीं मिला है। डॉक्टर जगदीश सर। ये सारे रीजन सिली नहीं लगते क्या? इसीलिए अगर हमने भिखारी और गरीब को एडमिट किया तो हमारी रेपुटेशन का क्या? डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। सक्सेस होगा तो ही अप्रूवल मिलेगा, पेशेंट मिलेंगे, हमारे रिसर्च सेंटर को आइडेंटिटी मिलेगी। गिव मी सम टाइम सर। आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू सर, चलता हूँ। आने दो उन्हें, डर मत। अरे क्या गुस्सा हो गया मैडम? अरे किधर जा रहे हो? मैडम भाग रही है, लोग भगा भगा। मैडम गुस्से में लग रही है। बाप रे बाप, मैडम का एंग्री लुक देख रहा है क्या? लगता है मैडम अब आंखियों से गोली मारेगी। पुराने जमाने की लड़कियों की तरह लड़कों की छेड़छाड़ से डर कर कोने में बैठने वाली लड़की नहीं हूँ मैं। दोबारा मेरे पीछे आया तो देख लेना। लड़कियाँ तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है। लड़कियाँ रोशनी होती हैं, लड़कियाँ लक्ष्मी होती हैं, समझा? लड़कियों की इज्जत करोगे तो घर जा पाओगे, नहीं तो सीधा शमशान जाओगे। बेटा कॉफी लाऊं क्या? नो। हाँ, या। थोड़ा सा लाती हूँ। मैंने कहा ना नहीं, दिखता नहीं मैं फोन पे हूँ। हाँ ओके।
के दवा दे देंगे। अरे दादी, थोड़ा क्या चाहिए बर्दाश्त कर आपको? बेटी। क्या हुआ है इनको? पेट में बहुत दर्द है, ऐसा बता रही है। डॉक्टर को बुला दो ना। आपके बुलाने के लिए ये क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या? पैसे भरो फिर आएंगे, जाओ अरे चलो बेटा निकलो। ऐसा मत करो, आपके पैर पड़ती हूँ। डॉक्टर साहब को बुला दो। क्या बात है सर? ये सीधा अंदर जा रहे थे सर। देखिए देखिए ना डॉक्टर साहब, कल से इसके पेट में बहुत दर्द है। इसकी जान बचा लीजिए, हाँ, आपको ठीक है। बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है। ए, यहाँ आओ। सर इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दो, समझ गए ना? आप जाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आइए माँ जी, चल बेटी चल। आराम से आइए, चल सब ठीक हो जाएगा। आइए, अभी ठीक हो जाएगी। आराम से आइए, चलिए। ऐसे बिहेव करते हैं क्या? सब दवा दे नहीं, देंगे। मैं करवा चलो जाओ। आजा बेटी, थोड़ा हिम्मत रख। आओ डॉक्टर, बैठो। एनेस्थीसिया के लिए सूटेबल पेशेंट है। सर प्लीज नहीं सर, इट्स वेरी रिस्की। इंजेक्शन आप लगाएंगे या मैं खुद लगाऊं? सॉरी सर। नो नो प्रॉब्लम, इंजेक्शन ही तो है। माँ जी, आप बाहर जाकर इंतजार करिए। क्यों बेटा? ये बेचारी कल से पेट दर्द से तड़प रही है। मैं इसके साथ ही रहूंगी बेटा। नहीं माँ जी, आप ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकती। इंजेक्शन ही तो देना है। इन्फेक्शन हो गया है, ऊपर से डॉक्टर नहीं है। खर्चे के ऊपर खर्चा है माँ जी। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, इसका ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं देख लूंगा। आप जाकर बाहर बैठिए। ठीक है। हे भगवान, इसे एकदम ठीक कर देना। मैं तुम्हें भोजपुरी सिखाऊं क्या? अच्छा, भोजपुर। भोजपुर नहीं, भोजपुरी। भोजपुरी, हाँ, भोजपुरी।
जैसन सुचले रानी औसन पियवा मोर बाड़ा, सावर नगोर बाड़ा हो, सावर नगोर बाड़ा हो। क्या क्या? क्या क्या? जाने दे, तुझे भोजपुरी सिखाते तक मैं मर जाऊंगी। माई, माई, बाबूजी, बाबूजी, इमली। भोजपुरी 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 मेरा क्या होगा? मेरा दिल तोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूं भगवान? हाँ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। माजी, माजी, आपकी बहू मर गई माजी। मर गई? मुझे छोड़कर चुप हो चली जाओ गई। अम्मा, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। कैसे हो गया? सब भगवान की लीला है। इसके बिना और चुप हो कोई जाओ नहीं अम्मा। है मेरा। दादी क्या हुआ है? अब मैं कहाँ क्या से आई हो आप? करूंगी? कौन हो आप बताइए? इसके पेट में कल से दर्द था, इसलिए यहाँ लेकर आई थी। ये लोग अंदर लेकर गए और अभी लेकर आए हैं, कहते हैं कि मर गई। ऐसे कैसे हो गया बताइए आप? इन्हें एडमिट कराए जाने का दाखिला ही नहीं है, पेशेंट के नाम पर फाइल ही नहीं है, इन्हें अटेंड करने वाला डॉक्टर कौन है पता नहीं, इसकी मौत का कारण क्या है ये भी नहीं पता। ये संस्था शंकर प्रसाद जी का है। इस हॉस्पिटल के निर्देशक उनके बेटे जेके हैं। घटना को हुए इतने समय हो गए लेकिन उनमें से किसी का कुछ नहीं पता। सर, सीधा सवाल, इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर आप और आपके पापा हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? आपकी क्या राय है? इन सब के लिए कानून है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। डायरेक्टर तो आप ही हैं, तो इस ब्लेम को लेकर आप रेजिग्नेशन दोगे क्या? इंडिया पे टेररिस्ट अटैक होने के बाद प्राइम मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर रिजाइन देते हैं क्या? किसी के साथ रेप या हैरेसमेंट होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर मिनिस्टर हो, छोड़ देते हैं क्या? लेकिन इसे करेक्ट करना चाहिए ना। मेरे नहीं कहने पर एक बात को पकड़कर शेम इंडिया शेम बेंगलुरु बोलकर जो तुम करते हो उसे छोड़ दो। क्या तुम लोग इन्वॉल्व नहीं थे? चैनल छोड़ दिया क्या? सब लोग साथ में मिलकर हाथ मिलाओ और इसे सही करके दिखाओ। करेक्ट इट। वेरी गुड इंदिरा, लड़कियों को बिल्कुल ऐसे ही डायनेमिक होना चाहिए। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, नथिंग टू वरी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ कैमरामैन कुमार भी थे सर, शो ही इज इक्वली अप्रिशिएबल। कुमार, वेल डन। थैंक यू सर। इंदिरा, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। नेक्स्ट मंथ से यू आर गेटिंग इंक्रीमेंट। थैंक यू सर। कुमार, तुम्हें भी। थैंक यू सर। सर, तुम्हारे मालिक से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? इजाजत लेकर आने वाले धर्म होते हैं, लेकिन मौत बिना पूछे आती है। चल बुला। हाँ? आने दो उनको। आप जाइए सर। हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ है मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। कल कोर्ट में मैं इस फाइल को सबमिट कर दूंगा, आपको बस आकर गवाही देनी है। आ जाओ। मांगने से पहले देना धर्म होता है, मांगने के बाद दिया तो भीख कहलाती है। ओके। ये नोट जब बैन हुआ था तो मैं 2000-3000 के लिए बैंक की लाइनों में खड़ा हुआ करता था। उस औरत के बहू का एडमिट होने का रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा। मैं जो प्लान बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ट्रीटमेंट करने के लिए उस दिन डे डॉक्टर में से कोई नहीं था। नर्स ने भी अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में ज्यादा पेन है ऐसा लिखा था।
इसलिए एनेस्थीसिया दिया गया। दैट वी कैन नॉट चेंज बिकॉज रिपोर्ट में लिखा है कि जो रेप हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है। रेप हॉस्पिटल में नहीं बल्कि रेप हॉस्पिटल के बाहर हुआ है। हमें ऐसा उस बुड्ढी का स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और इधर उधर की चीजों में समय बीत जाएगा। मैं उस बुढ़िया का मुंह बंद करवा दूंगा। उस रेप करने वाले वार्ड बॉय और उसकी फैमिली को मनाओ। उसी ने उन्हें इंजेक्शन दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए तो आपकी इमेज थोड़ी सी डाउन हो सकती है। दैट यू कैन करेक्ट इट। लेकिन आप और आपकी संस्था दोनों सेफ हो जाएंगे। ओके? एनीवेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। शहर छोड़कर चला जाओ, ऐसी कोई गलती नहीं की है। यही सोचकर यहाँ पर कल ज्यादा काम हुआ तो मुझ पर ब्लेम मत करना। आप मिनिस्टर हैं ना, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? एक बात कहूँ क्या, अनाड़ी और पागल दोनों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड होते हैं ऐसे लोग। हम नफरत करते हैं, जितना पास रहेंगे गुस्सा उतना आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ। मंत्री जी का कहना सही है। किसी भी घटना या अपराध के बाद कुछ समय के लिए देश से बाहर रहना ही बेहतर है। आपके बारे में मैं जैसा सोचता हूँ उसके हिसाब से इतना ही कह सकता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बात और, हम लोग आज नहीं मिले थे। गॉट इट? डैड, समझ गया। डोंट वरी, तुम थोड़े दिनों तक बाहर ही रहो, बाद में तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन डैड आप अकेले। डोंट वरी, आई विल मैनेज। ओके डैड, आई मिस यू। आई मिस यू अ लॉट। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। भाई, बॉडी पेन हो रहा है, कुछ करना। हाँ, आइडिया निकाला है। जिंदगी के स्टाइल को बदलने का। नहीं यार, इस बॉडी पेन को भगाने के लिए। हाँ, क्या है वो? बैंकॉक का टूर बनाकर पूरे बॉडी की मसाज करा के। नहीं, सैंडविच मसाज करवाने की सोच रहा हूँ। अबे, जलेबी खाने वाले को सैंडविच चाहिए? बात ऐसी नहीं यार। कब तक हम लोग ये जलेबी झागरी खाते रहेंगे यार? कभी कभी लड्डू चकली टेस्ट भी करना चाहिए ना यार। हे, व्हाट्स अप गाइस? चकली। कुछ नहीं, वो क्या है ना, साहब को बैंकॉक जाकर मसाज करवाने को मन कर रहा है। झूठ बोलता ही है। अच्छा, उसमें क्या हुआ? लगता है वर्कआउट हो सकता है। तुम लोग रेडी हो जाओ, हम सब बैंकॉक जाएंगे। जोक अच्छा है, लेकिन कहाँ से हंसना है समझ में नहीं आ रहा है। सीरियसली कह रही हूँ यार, एक काम आया है। अर्जेंटली कल ही हम सबको जाना पड़ेगा। सपने में आया हुआ बैंकॉक इतना जल्दी हाथ लग जाएगा, सोचा नहीं था यार। ये सपना है, हकीकत समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं? यार थोड़ा उस तरफ देख। बाप रे! यहाँ से निकलने के बाद सीधे बैंकॉक जाएंगे। यहाँ से निकलने के साथ सीधे बैंकॉक जाएंगे। मसाज मसाज मसाज। क्या बात है यार, एयरपोर्ट में इतनी हॉट है तो बाहर निकलने पे कितनी होंगी यार। किस पुण्य आत्मा ने बनाया था इसको? या फिर देवी उसके सपने में आकर ऐसी जगह पर कुछ ऐसा ही बनाने को कही होगी। पत्थर, मिट्टी, सीमेंट, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ स्टील और कांच से बनाया है। जाते वक्त मुझे याद दिलाना, बनियान और चड्डी को सुखाने के लिए 2 रॉड यहीं से लेकर जाएंगे। अरे यार, अरे रे 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 रे, ऐसी सुंदर जगह को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए सब जगह पर एक एक करके गुड़िया की जगह लड़की खड़ी हुई है। क्या बात है? वहाँ देख, वहाँ देख। इसने तो सिर्फ छोटे कपड़े पहने हुए हैं। अगर गलती से ये हमारे गांव में होती ना तो इसकी माँ कभी इसको छोटे कपड़े नहीं पहने देती। अगर पहनने भी देती तो तेरे जैसे आवारे लड़के से कभी नहीं छोड़ते। ओ कौवे, वो सब छोड़। तेरा कोई फ्रेंड रघु आएगा बोल रहा था ना?
कहाँ है वो? उसका नाम रघु है, लेकिन गलती से भी उसके बारे में गलत मत कहना तुम, क्योंकि एक बार उसने जुबान दे दी तो सब खत्म। वो जुबान देने वाला धीर है, मगा धीर है, वो पक्का आएगा। हम अभी एयरपोर्ट के अंदर हैं, वो बाहर होगा। चलते हैं। बाहर आ गए, देखो कितनी अच्छी अच्छी अप्सराएं कहाँ है? तेरा फ्रेंड आएगा बोला था ना। गेट नंबर 10 के बाहर मिलेगा, वो जरूर आएगा, कहा था उसने। अब चुपचाप चल। हेलो सुब्बू। अरे पति, रघुपति। वेलकम टू बैंकॉक। We just reached. Meet my friend हर्षा। पति रघुपति। Okay. अंदर कितना ठंडा था यार, यहाँ तो बहुत गर्मी है भाई। बोला था 3 लोग आने वाले, 2 ही आए, तीसरा कहाँ है? पालकी जब आ गई है तो उत्सव मूर्ति नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है क्या? बस आता ही होगा, देखना और हार्ट अटैक से मर जाना। यही हमारी बॉस मुन्ना भाई। मुन्ना भाई? नो, मुन्ना बहन। तुम जैसे लोगों के लिए बहन और हम दोनों के लिए भाई। ये किसी से भी कम नहीं है, मर्दों से एक कदम आगे ही है। भाई सुनिए, ये एयरपोर्ट है। तो क्या हुआ, मुझे क्या है, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मैंने कहा था ना। वेलकम टू बैंकॉक सिस्टर। सिस्टर नहीं रे भाई, मुन्ना भाई। अरे लेकिन बीड़ी पी रही है। बीड़ी पीना स्टाइल में चलना, ये तो बस ट्रेलर है। नो, ये तो आग भी फूंक सकती है। Not सिनेमा allowed. अभी बाकी है बे। नॉट अलाउड। तेरी टैक्सी कहाँ है बे? वहाँ खड़ी है। ठीक है, फिर चलते हैं। अरे अरे, कार की डिक्की खोल। ए, की दे। ये इंडिया नहीं है मैडम। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सिर्फ लाइसेंस नहीं चलेगा ना, लेकिन हमारे बॉस के पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। तू चिंता मत कर, दे दे बॉस, ये लो। चल इधर आ, ये सामान उठा बात ही नहीं और मान डिक्की रहे में डाल हो। दे। चल अरे सुनिए, मैं वहाँ बैठूंगा। आराम से चल। हाँ, मैंने नई गाड़ी ली, आराम से। चल चल। आजा। हाथ जोड़ के चलाना, ये बैंकों की सफारी है। चल बैठ जा। तू बैठना। अरे मैं बैठ रहा हूँ। अरे चलिए बॉस। ओके। अरे बाप रे। अरे भाई, ये बैंकॉक है, इंडिया नहीं। अरे इधर ठीक है। चलना। अरे बकवास इसको मत कर। बैग को नीचे उतार बहुत खींच कर धूप लेके है यार जाना। यहाँ पर, सुंदर लग बहुत रहा है। धूप। अरे बाप अरे 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 अरे, उधर नहीं, यहाँ पर जा। जाना है, यहाँ पर। इधर इधर है इधर क्या? आ जाओ। हाँ, उतार, ठीक है, यहीं ठीक है। उतार। अरे उतार उतार। आराम से। आराम से, उतार आराम जल्दी। से, आराम से। गांव में तुम्हारी जिंदगी सवरी नहीं, कम से कम बैंकॉक चलो। में तो सवर जाए। चलो अरे अंदर। चलो राइट चलो। पैर रख के अरे अंदर यार। क्या आ। अजीब इंसान है। सुंदर लाइट है, जाते समय इसको भी ले ये जाऊंगा। हमारे रहने की जगह। घर है कि महल है? यहाँ की चीजें बहुत अजीब हैं। कितना चार्ज देना पड़ेगा पता नहीं। कैसा लगा रूम? ये अच्छे म्यूजियम की तरह है। ये देखने आए लोग टिकट लेकर देख सकते हैं। अरे माँ, हाथ पैर मेरा बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं आराम करने जा रहा हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। वैसे यहाँ पर सोने के लिए टोटल कितने बेड हैं? एक ही बेड है। एक कान पे मारूंगा मैं, और ये कहाँ सोएंगे? हाँ, वो भी तो लड़का ही है ना। ए, सॉरी 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 सॉरी। अरे यार, मैडम तो एक बेड पर सो जाएंगी, मैं और ये कहाँ सोएंगे भाई, बताना। है ना यार, कबड्डी खेलने लायक जगह। काफी है, सोने के लिए जगह तो हो जाएगी, देखने के लिए एक टीवी भी है। अच्छा, यहाँ 1-2 करने के लिए जगह है ना, बस होगी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे यार, भगवान की फोटो ही नहीं है। क्यों, प्रार्थना करने के लिए? इसमें सोचने की क्या बात है, सुबह सुबह ये खुद प्रकट हो जाएगा। इसी को हाथ जोड़ के पूजा कर लेना। जावे, सुबह सुबह इस काटने वाले कुत्ते को देखूं, कुछ भी बोलता है। हाँ मिस्टर रघुपति जी,
बैंकॉक में हमें काम करने के लिए कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब सर्च करके बैठे हैं भाई? हैं? वो टैक्सी ड्राइवर, ये वेटर। फॉर मी? तुम क्लीनर। योग योगी के लिए सन्यास, सन्यासी के लिए जाने दे, पर हम सब के लिए खाने का क्या इंतजाम किया है तूने? हाँ? When you clean, हाँ? you get tips. मेरे टिप्स के पैसे से तुम तीनों खाना खाओगे? ए पति रघुपति, गांव में मेरा 3 एकड़ जमीन है, बेचने की सोच रहा हूँ, पर उसके ऊपर केस कर रखा है यार। अगर वो जमीन बिक गई और पैसा मेरे पास आ गया ना, तो तेरे इस बैंक को मैं पूरी तरह बिजी कर दूंगा। अबे ये कहानी मत बता, आगे का प्लान क्या है वो बता। हाँ? कौन कौन चिंता कर रहा है? हमारा रघुपति है ना। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? काम नहीं रहने वालों को रास्ता दिखाना ऐसा हाथ है इसका। कल सुबह तक कोई ना कोई इंतजाम कर देगा ये। सब हिम्मत रखो। प्लीज मुझे माफ कर दो, फ्लाइट में मुझे बहुत अर्जेंटली आ गया था, पर धोने के लिए पानी नहीं होने के कारण मैंने इस काम को रोक कर रखा हुआ था। बस वो काम करके आता हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो, ठीक है? मुन्ना भाई मैडम, वो तुम्हारा रूम है, अब जाओ। तुम क्या खड़े सुन रहे हो? तुम्हें भी बताऊं क्या? आप भी जाइए और अपने लिए एक जगह ढूंढ लीजिए। रघुपति भाई, अनलोड करने के लिए प्लीज शांति वाली जगह दिखाओ मुझे। दिखाओ ना यार, चलो। या कम। अच्छा है, हमारे वालों में से कोई भी नहीं आया है। रघुपति, कर दिया तूने कारनामा। बड़ा काम दिलाऊंगा कहकर इंडिया से बैंकॉक लेकर आया, मुझे इंडियन रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम दे दिया। यही काम मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में करता तो कम से कम गोरे मुझे टिप तो देते, पर यहाँ तो सिर्फ कुछ भी नहीं मिलने वाला। मसाज के लिए बार्गेनिंग करने वाले लोग मुझे टिप्स क्या देंगे यार? योग योगी के लिए, सन्यास सन्यासी के लिए काम कर लेते हैं। बड़े गंदे लोग हैं ये। एक्सक्यूज मी, यू वांट एनीथिंग एल्स? नो बिल। ओके मास्टर जी, बिल। थैंक यू।
लगता है हमारा शेर बहुत अच्छी मूड में है। उस शेर को इस शेरनी पर ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है लगता है। जैकपॉट लग गया है बे। अबे चुप रहना, क्या बोल रहा है? अबे शेर अच्छे मूड में है, अपने फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहिए यार। जाकर दिल की बात बोल देनी चाहिए। जो ना सोच कर जाकर बोल, जो ना। ब्लडी इडियट फेलो। हे, बाहर निकल। हे, हेलो, मैं तेरे से बात कर रही हूँ। हेलो, हे यू, आई एम टॉकिंग टू यू। आउट, कम ऑन, गेट आउट। You bloody? Are you blind? Who gave you the license? ए, क्या बे? ऐसे देख रहा है? ओह, बोलना नहीं आता क्या? या फिर भाषा नहीं आती? If it had got damage, who would have paid for that? उड़ा दूं क्या भाई? कमीना, बदतमीज, सारे मेंटल लोग ही मिल रहे हैं। सर, थैंक यू। गो। थैंक यू सर।
क्या बात है भाई? अमित भाई, मुझे लगता है कि क्या लगता है भाई? हमारी टीम बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। हमारी टीम के लिए कोई डैशिंग और बोल्ड पर्सनैलिटी की जरूरत है। व्हाट डू यू से? क्यों भाई, हम में से कोई कम है क्या भाई? ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल आई नीड समवन हु हैज बोल्ड एंड डैशिंग पर्सनैलिटी। कौन सी कंट्री से लाना है भाई? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी या फिर इटली? नो 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 नो। अरे वो, बोलिए ना भाई, आप किसी को जानते हैं क्या? यू रिमेम्बर उस दिन का एक्सीडेंट, ड्राइवर, टैक्सी, वो लड़की? वो यस, आई थिंक शी इज वेरी बोल्ड एंड डैशिंग। आई नीड हर। What is happening here? कौन है? कौन है? इसको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? एक लड़की चाहिए मुझे। अबे तेरी तो पागल हो गया तू? तू मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है बेशरम? हाँ, तू मुझे क्या ऐसा वैसे समझ रखा है बेवकूफ कहीं के? सच बता तुझे क्या चाहिए? हाँ? टैक्सी ड्राइवर लड़की। ओह, लड़की नहीं भाई। भाई नहीं, बहन बहन। ओ तू शांत रहे, तुझे समझ में नहीं आने वाला। बॉस। ये कौन है भाई? हेलो, आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? ओ, तो तू है? मैडम, भाई आपसे नो, नॉट टुडे। मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाना चाहिए। आई सेड नो, इट्स पर्सनल। What is this? चलो बताओ, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बताता हूँ।
तो बताइए क्या लेंगी? 2 प्लेट बोटी, 2 प्लेट लीवर और हाँ 2 प्लेट ब्रेन। वेटर, सर, ऑर्डर प्लीज सर। मटन लीवर, इंटेस्टाइन एंड ब्रेन, 2 plates. व्हाट? Go get it. ओके सर। ये आप अकेले ही खाएंगी? 2 पंटर है ना मेरे पास। ये सब मुझे सूट नहीं करता। या आई मीन बैंकॉक। अबे तू फोन रखना यार। यार मैं रोमिंग में हूँ, फोन रख। हाय, आई एम हर्षा। हाय। सुपर, नाम तो सुना ही है ना। हाथ दीजिए। लगता है मुझ चुप गया, सॉरी। पहुंच देता हूँ। ये लोग क्या लेंगे? टॉडी, देसी की तरह होगा तो ओके। बोटी, कबाब, देसी रोटी, कुछ भी होगा चलेगा मुझे। वो सब यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्कॉच? ये क्या होता है? स्कॉच। मतलब देसी वाला ही है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मजा आ जाना चाहिए। वेटर को कहना कि चाटने के लिए अचार भी लेके आ जाए, ठीक है? पिकल? या पिकल। ये पागल कहाँ से आ गया? चलो बताओ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। मैं क्यों तेरे साथ काम करूंगी? तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे साथ काम करने के लिए हाँ कहूंगी? आई लाइक यू। ओह, तो यही तुम्हारा काम है क्या? आई मीन टू से आई लाइक योर एटीट्यूड एंड स्टाइल। ये मेरे खून में ही है। अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तुम्हारे साथ रहकर हमें क्या फायदा होगा? तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन मेरा एक कंडीशन है, मेरे साथ मेरे दोनों पंटर भी रहेंगे। हाँ, बात तो सही कहा। यू मीन ये दोनों? हाँ, ये दोनों। ओके, डन। डबल डन। साहब जी मान गए। फुल बोतल सर, हाफ बोतल भी लेकर आ। जल्दी आ। बनाया है क्या बिल्डिंग बनाया है यार। एक नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है तो हम जैसे लोग छोटा मोटा घर बनाने के लिए पत्थर मिट्टी सीमेंट कहाँ से लाएंगे? लगता है कोई खड़ा है यार। लल्ला अंदर जाने दो। नो, अबे क्या नो लगा रखा है यार? हम सबको क्या समझ रखा है तूने? ये हमारा बॉस है, मुन्ना बॉस, और ये हमारा छोटा बॉस है हर्षा, और मैं सुब्बू। नाम तो सुना ही है ना। हमें अंदर नहीं जाने देगा। रुक। ओह गॉड। देख मेरे ढोले सोले देख, कटिंग देख, और इस हाथ की मछली देख। बस मुझे 3 महीने का टाइम दे, 6 पैक बना के दिखाऊंगा। अबे तू क्या कान के नीचे? हमें अंदर नहीं जाने देगा ये? काला कोट पहन के आने वाला कौवा कहाँ है वो? बुला उसे, मार दे तो बाहर आ बे। आराम से। ओके, जान दो। मैम आइए प्लीज कम। ये होती है बात। चलो भाई। हरार मार, अंदर नहीं जाने देगा। बैठ जाओ। लारा ली लारा लाला, लारा ली लाला। पहले तुम्हारा गेटअप चेंज करना होगा। सर बाथरूम कहाँ है बताओ? शैम्पू लगाकर सर धोकर गेटअप चेंज करके आ जाएंगे सर, बिल्कुल आ जाएंगे। अरे चुप कर। थोड़ा चुप रहोगे क्या? क्योंकि क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है। कर लो सर। डू वन थिंग, गेट देयर मेक ओवर डन, टेक देम टू द स्पा। ओके। बनी? मनी? अरे सुनाई नहीं देता? उन्होंने हमसे गेटअप चेंज करने के लिए कहा और तुम हमसे मनी मांग रही हो? इन आवर इंडिया गोल पॉकेट्स नो मनी। उसने कहा कि उसके साथ जाओ। चलिए आप आगे चलिए, मैं पीछे जाता हूँ। आइए चलिए। हेलो मनी नो प्रॉब्लम। यस ये मनी बोलकर कहाँ लेकर आए? ओह माय गॉड, कम सिट कटिंग, ट्रिमिंग, हेयर, या सिट यार। संभल के रहना पड़ेगा। चल हाथ पीछे, मुझे छूना नहीं है। सिट यार। ओह गॉड, कहाँ आ गया मैं? यस सर, व्हाट Yes, प्रिंसिपल। ओके। मुझे लगा प्रिंसिपल है। That a comedy, that a non-white. Yes, okay. That non-white. Okay. That on ठीक है। मुझे कैसे बनने हैं? मेरा क्या? That दूध का नानो. ये That on इससे तो मेरी मूंछ काटे हुए क्या? नहीं, मैं तेरा पैर पड़ता हूँ भाई, मत कर। एक काम कर, इधर दे।
अब इस कैंची से बाल सेटिंग कर दे हाँ कर दे हाँ। मस्त खुशबू है। कौन सा सेंट लगाती हो? अच्छा है। ओके क्या ओके? सांप ने काटा है ऐसा लग रहा है। क्या किया बे हाँ डकट्टे? देना। हाँ आई एम ओके। हाँ ओके। इसका क्या करोगे? या बीटा 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 बीटा? बीटा 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 क्या दे? हाँ खा लेता हूँ। हाँนี่ได้เนี่ย हाँ या क्या नहीं बेटा ने ना ओह हैप्पी इन द माइंड मात्र सुनो जय हिंद तुम ओह डिप्टी के गाइड है ओह और पे नाइन फिर से लगाओगे? बेटा 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 लगाओ बेटा 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 जो लगाना लगाओ। है ना मुन्ना अकेला ओके ओके डबल ओके। I'll call you back. I like this. Yeah, I like this. You happy? I am full happy. भाई आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बुला रहा है। Compromise. My foot. ओके भाई। कौन है भाई ये? काले कोट को निकालता भी नहीं है ये। सुब्बू, सर तुझे क्या पसंद है? इस बात में सर मेरा मतलब खाना पीना या फिर घूमना? आप जैसे बड़े इंसान के सामने कैसे कहूँ सर, पर कह देता हूँ सर। सर बैंकॉक में अगर ऐसे थोड़ी वापस जाना है सर, वो मुझे करने की इच्छा हो रही है सर। करने की इच्छा? ओह, यू मीन मसाज? मसाज सर, ऐसी मसाज होनी चाहिए जो अंदर तक की थकान दूर कर दे सर। बस इतना ही ना? थैंक यू अरे सर। कल बोला, आज नहीं। सर मुझे लगा आज ही करवाना, इसलिए कपड़े निकाल लिए। कोई बात नहीं। हर्षा, तुम्हें क्या पसंद है? सर लाइफ में पहली बार ऐसी ब्रांड पी रहा हूँ। डिस्को में लड़कियों के साथ ढिंग चक करके नाचूंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा सर। डिस्को, दैट्स ऑल डन। अच्छा, तुम्हारी बॉस को क्या पसंद है? अबे ये तो तेरे लाइन पे लाइन मार रहा है। ए, मुंह बंद करना। अबे बाहर में जा। तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। बताना। मुन्ना आपको पसंद है क्या? आपको कोई हमसे मदद चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ वैसा ही। मेरा शक सही था, ये तो गया। बॉस, मुझे एक खुद का कैमरा दिला दो। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे आप भी कहना। बस इतना ही ना? बस इतना ही। डन। तुम्हें डिस्को और इसे मसाज। और उसके लिए एक बात बताऊं सर, हमारी मैडम को सिगार पसंद नहीं है सर। पर वो तो बीड़ी पीती है। हाँ सर। हाँ सर, वो मार सकती है लेकिन कोई दूसरा नहीं सर। डन। उठा लेना, रात को काम आएगा, समझा?
थैंक यू। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन उसकी जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखा। वो डेयरिंगनेस, वो डैशिंग एटीट्यूड बहुत पसंद आया। उसकी वजह से मैं कहीं पागल ना हो जाऊं ऐसा लग रहा है। आई थिंक आई एम इन लव विथ हर। पागल करने वाली लड़की मुन्ना। अरे यार, सच में पागल हो गया ये। बॉस बॉस, मैंने क्या कहा था और तूने क्या किया? क्या हुआ बॉस? वीडियो बनाने का आइडिया देने वाला तू ही था। मेरे वीडियो की जगह तूने अपना वीडियो क्यों चलाया? ऐसा है क्या बॉस? ओह बॉस, जब वीडियो बन रहा था तो वीडियोग्राफर ने गलती से आपके वीडियो की जगह मेरा वीडियो डाल दिया होगा। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, दोबारा नहीं होगा। सॉरी। ठीक है, जाओ। थैंक यू बॉस। तुम लोग यहीं रुको। अरे मैडम, हाय मुन्ना। हाय। मुन्ना, मुझे तुम्हारा डेयरिंग डैशिंग एटीट्यूड बहुत पसंद है। मैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में तुम्हें अपना पार्टनर बनाने की सोच रहा हूँ। सो आई लाइक यू। थैंक यू। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ? ए, दिखाई नहीं दे रहा? फूल दे रहा है वो। तेरा पत्ता समझ ले, काट तो काट, कट गया तू। उसका मतलब क्या है? मतलब प्रपोज कर रहा है यार, समझा कर। बाय। मुन्ना, चलो चलते हैं। ये रोज उसने दिया क्या? देखा, फिर भी पूछ रहा। क्यों? जिसमें हिम्मत होती है वो रोज देता है, जिसमें हिम्मत नहीं होती वो नहीं देता। लेट्स गो। क्या बोली ये? अरे उसने जो भी कहा सही कहा, समझा नहीं क्या? चला जा। सब होने के बाद पूछ रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हेलो, यस, जस्ट वेट। बाय, फोन। हेलो।
क्या बोला? You're king. This is Bangkok. King, good question. But that's not a topic of discussion. Can I know why you call me here? Pack up your business in Bangkok and leave. My business, my life. I don't want anybody else to tell me what I have to do in my life. And if anybody tries to come in between, I have to show the other part of my business. You don't know about me. If anybody comes to you and save you, that would be their end. Neither dependent on anyone or anything in my life. I dream, I achieve what I want. Get anybody fiddled with my life. Oh, you don't understand. Then you are finished. हेलो, कौन बोल रहा है? व्हाट? मीडिया? क्या हुआ जेके? कोई मीडिया का है। लेट मी हैंडल इट। हेलो, कौन है तू? क्या समझ के रखा है तूने? जेके यहाँ तेरे डर की वजह से आया है, ऐसा सोच रहा है क्या तू? अभी तो सुन, इंडिया में जेके को मैं लेकर आऊंगी और फिर उसको कौन टच करता है ये मैं भी देखती हूँ। माँ जी, आपके लिए फोन है। हेलो, कौन? हेलो माँ। माँ, आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, इतने दिनों के बाद तुझे तेरी माँ याद आई है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। माँ, मैं इंडिया आ रहा हूँ। आने के बाद आपको खुशखबरी दूंगा। कैसी खबर? वो मैं आने के बाद ही आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आना। ओके माँ, बाय। ठीक है। हाय डैड। हाय। आओ बेटा, आखिर तूने अच्छा फैसला ले लिया। क्या अच्छा फैसला है? हाँ, देखो बेटा, शादी के समय लड़की के गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया, हाथों में कंगन, कमर में कमरबंद, कान में बाली, नाक में नथनी, ये चीजें इंसान को फंसा लेती हैं। जरा संभल कर रहना। लेकिन उसे कोई ऐतराज नहीं है ना? लड़की के कंट्रोल में ही रहेगा ना। आप कौन से कंट्रोल में हो बताओ तो? पूरा नहीं तो थोड़ा तो कम हो ही गया ना। ये सब बातें छोड़ो जेके, वो लड़की कौन है? उसका नाम, कुल, गोत्र, खानदान? वो सब मुझे नहीं पता माँ। अरे लड़की ही है, इस बात की क्या गारंटी है? आप खुद देखेंगे। कब आएगी यहाँ? किसी स्पेशल डे पर। सुनिए जी, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वो स्पेशल डे हम ही फिक्स कर देते हैं। किस दिन? या तो उसका बर्थडे या फिर हमारी शादी की सालगिरह। हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो सालगिरह के दिन ही फिक्स कर देते हैं। उसका और हमारा एक ही दिन। हाँ बिल्कुल हूँ, लेकिन पहले आप पंडित जी को कॉल करो। ठीक है। हाँ, बेटे का एंगेजमेंट है। ओह, अरे ये तो खुशी की बात है। लड़की कौन है?
अभी पता नहीं है। वो क्या है साहब जी की 3 महीने तक कोई शुभ कार्य का दिन नहीं है, इसीलिए मैंने बोला आपको। बस आप समझ रहे हैं ना। अभी कह रहे हैं टाइम सही नहीं है। अरे बेटा घर आया, उससे अच्छा समय क्या होगा? मुहूर्त निकलवाइए। सुना ना पंडित जी आपने? वो तो बोलेंगे ही, वो छोड़िए। आप बेटे की कुंडली भेजिए, एक बार मैं देखकर आपको बताता हूँ। हाँ। भगवान का शुक्र है कि मालिक की शादी तय हो गई। इस बगिया में हम दोनों का प्यार जमेगा धीरे धीरे। खड़ा होते ही मुरझा जाता है। अब तेरे से शादी करूंगी मैं। चल जा यहाँ से, चल मेरा जा। नसीब ही खराब है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरा मेर, तू है मेरा मेर। माँ, नमस्ते नमस्ते सर। गुड, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ जेके, अच्छा डिसीजन लिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जरा इनको दो। लीजिए सर। आप लोगों के लिए सर आप लीजिए ना, आई एम द होस्ट। There she is. लड़की आने वाली थी, ये इंस्पेक्टर क्यों आई है? माँ, यही वो लड़की है, आपकी बहू। तो वर्दी में क्यों आई हो? ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जेके एंड दिस इज द अरेस्ट वारंट। सबके सामने से मजाक मत करो। सब लोगों के सामने ही तुझे अरेस्ट करके ले जाना मेरा एम है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम तीनों पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? सर, शंकर प्रसाद और जेके, ये दोनों ही मेरे टारगेट हैं। ऑफ कोर्स प्रेस वालों के पास जो एविडेंस है वो काफी नहीं है। ऐसे क्रिमिनल्स को छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। ऑर्डर दीजिए सर, 6 के 6 बुलेट उसके सीने में उतार दूंगी। ह्यूमन राइट्स वालों को क्या जवाब देंगे? आप हमें खाकी वर्दी तो देते हैं, पर उसके साथ मिलने वाली ताकत को छीन लेते हैं। प्लीज लिसन टू मी। देखो, जब हम मारेंगे तो आदमी मर जाएगा,
मेरा उद्देश्य वो नहीं है। उसके अंदर का जो राक्षस है उसको मारना है हमें, और ये कानून करेगा। ओके सर, विल डू। लाइफ रिस्की है। तुम्हारा रहना सांप के सिर के नीचे है, उससे ही दोस्ती है। सांप काट भी सकता है। गॉट इट? डोंट वरी सर, दांत निकाल के पुंगी बजा के डांस करवाना हमें आता है। गुड। उसके साथ ही सबूत इंपॉर्टेंट है। मुझे तुम पर भरोसा है। सर आप बस हमें परमिशन दे दीजिए, फिर देखिए सर, हम तीनों मिलकर उस सांप को बिल में ही बंद कर देंगे सर। सर पहले तेरे गोडाउन पर अटैक किया। ओके बाय, मैं खुद खड़े होकर सेटलमेंट करवा दूंगा। ओके ओके। लेडीज पुलिस आई है। मारेगी क्या? आजा। अबे क्या देख रहा, जाना, बाहर का रास्ता दिखा। मैं यहाँ पे पेज भर के डायलॉग बोलने नहीं आई हूँ, समझा क्या? तुम सबको मारने आई हूँ। हमारे आसपास अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चींटी बड़ी मेहनत से घर बनाती है, लेकिन सांप उस पर कब्जा कर लेता है। अब हमें उनके जहरीले दांत को तोड़ना है। आप एक बार और सोच लीजिए सर। अगर आपने एक बार हमें ऑर्डर दे दिया सर, उसके बाद हमारे ऑफिसर्स आपके भी ऑर्डर नहीं सुनेंगे। जब घर पर आग लग जाती है तो
अपने रिश्तेदार भी काम में नहीं आते, सब बेकार हो जाते हैं। ठीक कहा सर। अब उनके भविष्य को हम लिखेंगे सर, और उनकी कुंडली न्यायालय लिखेगी। आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मेरी हालत उनके जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं वादा करता हूं सर, आप पर लगे दाग को हम मिटाएंगे सर, लेकिन एक सफेद कपड़े की तरह आप अपने कैरेक्टर को साफ रखिएगा सर। जब हमें पता चला कि तू बैंकॉक में है, तो कमिश्नर साहब ने हमें एक सीक्रेट मिशन का ऑर्डर दिया तुझे पकड़ने के लिए। हम तीनों ने तेरे ग्रुप में शामिल होने का नाटक किया। मंत्री जी ने भी हम लोगों का इस मिशन में बहुत साथ दिया। Naira, Lakshya Police.